दोस्तों जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी कौम जो इंसानियत का नाम तक मिटा दे, जिनसे न मासूम बच्चे महफूज रहें, न पौधे, न जानवर, न समुंदर की गहराइयों में छुपी हुई मछलियाँ। वो जहाँ से गुजरे सिर्फ तबाही मचा दें, सिर्फ खून का दरिया बहा दें। दोस्तों ये वो कौम है जिसके नाम से बड़े बड़े बादशाह कांपते थे, जिनके आने की खबर कुरान पाक ने भी दी और जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में फरमाया। हाँ दोस्तों, ये हैं याजूज और माजूज, और आज हम खोलने वाले हैं वो राज जो शायद आपने इससे पहले कभी सुने हो। इसलिए आपसे गुजारिश है वीडियो एंड तक जरूर देखना। आज हम एक ऐसे राज को खोलने जा रही हैं जिसके जिक्र पर आज भी लोगों के दिल कांप उठते हैं। याजूज माजूज वो कौम जिसका जिक्र कुरान पाक में सूरह अल कहफ में आता है और जिसके खिलाफ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बार बार वार्न किया है। उनके बारे में हम बचपन से कहानियाँ सुनते आए हैं, लेकिन हकीकत तो और भी ज्यादा खौफनाक है। दोस्तों हजरत जुल्करनैन एक अजीम हुक्मरान दुनिया का कोना कोना घूमकर इंसाफ फैला रहे थे। जब वो उन कौमों के दरमियान पहुंचे जो याजूज माजूज के जुल्म से परेशान थीं, उन्होंने उनसे इल्तिजा की, हमारे और याजूज माजूज के दरमियान एक दीवार बना दो, हम आपको खजाना देंगे। लेकिन जुल्करनैन ने जवाब दिया, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो बेहतरीन है, बस तुम अपनी ताकत से मेरी मदद करो। और फिर उन्होंने लोहे की चादरें और पिघले हुए कॉपर मिलाकर एक ऐसी दीवार खड़ी की जो इंसानों के लिए तोड़ना नामुमकिन थी। दोस्तों रिवायतों में आता है कि याजूज माजूज असल में बनी आदम ही हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से, लेकिन इनकी शकल और फितरत इंसानों जैसी नहीं है। कुछ उनके ग्रुप लंबे दरख्तों जैसे, कुछ बहुत छोटे, कुछ के दांत दरिंदों जैसे और कुछ के कान इतने बड़े कि एक से बिस्तर बनाते और दूसरे से उड़ना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर इंसानों को 10 हिस्सों में बांटा जाए तो उनमें से 9 हिस्से सिर्फ याजूज माजूज होंगे और बस एक हिस्सा पूरी इंसानियत होगी। सोचिए उनकी तादाद कितनी ज्यादा होगी। हर रोज वो दीवार को छाटते हैं, मिट्टी को खोदते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक अल्लाह इजाजत ना दे वो कभी इस दीवार को नहीं तोड़ पाएंगे। और एक वक्त आएगा जब उनका लीडर कहेगा, कल हम इस दीवार को जरूर तोड़ देंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से दीवार गिर जाएगी। फिर वो दुनिया में निकल आएंगे, नहरे तिबेरिया का पानी एक ग्रुप पी जाएगा और दूसरा ग्रुप कहेगा, यहाँ तो पहले पानी हुआ करता था। एक ऐसी फौज जो एक झील को सुखा दे वो इंसानों और शहरों के साथ क्या करेगी। दोस्तों उनके निकलने के बाद इंसान कहीं भी महफूज नहीं रहेगा, वो सब कुछ खाएंगे, खून बहेगा, फसाद फैलाएंगे। फिर उनका तकब्बुर इतना बढ़ जाएगा कि वो आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे, अल्लाह उन तीरों को खून से लथपथ करके वापस भेजेगा और वो समझेंगे हमने आसमान वालों को भी मार दिया। लेकिन उस वक्त अल्लाह के एक नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मोमिनीन के साथ पहाड़ों पर दुआ करेंगे और अल्लाह उनकी दुआ कबूल करेगा। एक खास कीड़ा उनके गले में पैदा होगा और एक ही रात में वो सारी कौम मर जाएगी, जमीन उनकी लाशों से भर जाएगी, बदबू से इंसान जी नहीं पाएंगे। फिर अल्लाह बड़े बड़े परिंदे भेजेगा जो उन लाशों को उठाकर फेंक देंगे और उनके हथियार मोमिनीन 7 साल तक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों याजूज माजूज का वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमें एक सबक देता है कि दुनिया जितनी भी मजबूत लगती हो, असल कुदरत सिर्फ अल्लाह की है। आज भी हम अपने दिलों के याजूज माजूज से लड़ते हैं, लालच, गुनाह, नफरत, फितना। सवाल ये है कि हम अपने ईमान को इतना मजबूत बना पाए हैं कि जब असली फितना आएगा हम बच सकेंगे। तो दोस्तों ये थी याजूज माजूज की असल हकीकत। कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इन बड़े फितनों से महफूज रखे और हमारा खात्मा ईमान पर करे, आमीन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर निज़ामी नूर पर पहली बार आए हैं तो निज़ामी नूर को सब्सक्राइब कीजिए।